साइबर सिटी सीसी में आज आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं और ये लाइव करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आवेदन करेंगे और किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसकी कुछ शॉर्ट डिटेल मैं आपको दिखा देता हूं। ये डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको मैं नोटपैड में कॉपी करके रखा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के साथ निम्नलिखित फायदे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को एक प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड से विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलेगी, जिससे लाभार्थी को सरकारी सुविधाएं, बहुत सारी सरकारी सुविधा जो होगी के लिए अपना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिखाकर लाभ मिल सकता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, आप जैसे आवेदन करेंगे, आवेदन 4 स्टेप में होगा इसका। ठीक है, उसमें आवेदन करने के बाद आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बाद 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग होगा, जिससे 40 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक जो और 15 दिन का एक ट्रेनिंग चलेगा, जिसको 120 घंटा का उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन कर सकते हैं। ठीक है, मैं 2 तरह का इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा और प्रशिक्षण के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको टूल किट के लिए राशि भी दी जाएगी, जिसमें परीक्षण के बाद आप अगर प्रशिक्षण हो जाता है, आपका ट्रेनिंग हो जाता है, तो आपको 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी, वो टूल किट, ताकि आप टूल किट खरीद कर अपना काम शुरू कर सके। यानी कि आप जो जिस काम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सरकार से लोन लेना चाहते हैं विश्वकर्मा योजना में, उस काम को शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लोन भी दिया जाएगा। ठीक है, लोन की जो आपको डिटेल है, वो सारा कुछ इसमें आपको लिखा हुआ है। 1 लाख लोन स्टार्टिंग में दिया जाएगा, जिसमें आपको 18 महीने में वापस कर देना है। ठीक है, जिसमें 5% का आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसी तरह से और भी सारे बहुत कुछ लाभ मिलेंगे आपको पीएम विश्वकर्मा योजना में। ठीक है, ये एक तरह से आप सारा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, पहला स्टेप देखिए, मोबाइल व आधार वेरिफिकेशन करना है सबसे पहला। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा आपको कारीगर पंजीकरण फॉर्म भरना है। तीसरा स्टेप होगा आपको पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी डाउनलोड करना है। ठीक है, चौथा स्टेप होगा योजना लाभ के लिए आवेदन करें, यानी लास्ट स्कीम आपका लास्ट स्टेप रहेगा, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं अपने लोन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर ये योजना का लाभ आपको लेना है तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाके इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सीएससी यहाँ पर खोल के रखा हूँ अपने सीएससी आईडी से। यहाँ पर आपको टाइप करना है पीएम विश्वकर्मा, पीएम भी आप टाइप करेंगे तो आपके खुद ब खुद आ जाएगा। इस पर आप जैसे टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, फर्स्ट बार आप खोलेंगे तो हो सकता है आपको सीएससी आईडी और पासवर्ड से आपको रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, हालांकि मैं पहले खोल चुका हूँ, इसीलिए मुझे डायरेक्ट यहाँ लेके आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ भी है हाउ टू रजिस्टर, इस पर भी देख लेंगे, पीडीएफ है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपको लाइव में करके दिखा रहा हूँ, तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, करने के बाद देखिए यहाँ सीएससी लॉगिन है। सीएससी लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे सीएससी रजिस्टर आर्टिसियन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ सीएससी आईडी आपका फिर से रिडायरेक्ट कर गया है। ये बहुत देर से खुला हुआ था तो लॉग आउट हो गया। ठीक है, मैं लॉगिन करके मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। तो देखिए सीएससी आईडी यहाँ कैप्चर डाल के साइन इन कर रहा हूँ। साइन इन जैसे करेंगे, आपको देखिए इस तरह का विंडो आ जाएगा। ठीक है, इसमें रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है। इसमें आपको पूछा जा रहा है, इफ देयर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विथ योर फैमिली, पूछ रहा है कि आपके फैमिली में आप जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं। अगर है तो हाँ करेंगे, और नहीं है तो ना करेंगे। ठीक है, तो इस केस में नहीं है, नो ही रखेंगे आगे। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हैव यू अवेल क्रेडिट लोन फैसिलिटी अंदर सिमिलर, अगर पूछा जा रहा है किसी तरह का आप लोन, सरकारी लोन, पीएमएजीपी लोन या पीएम संविदा या मुद्रा लोन वगैरह कुछ लिए हैं, तो इसमें भी आप नो करेंगे। नो करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है प्लीज इंटर आधार मोबाइल लिंक मोबाइल नंबर। ठीक है, जो नंबर आपका आधार से लिंक है वो नंबर यहाँ डालेंगे और यहाँ आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, डालने के बाद कैप्चा डाल के यहाँ पर सबमिट करके कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे, एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, उसे आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे प्रोसेस में दिखाता हूँ सारा कुछ टाइप करके। हाँ, तो देखिए सारा डिटेल यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कंटिन्यू करेंगे आप, तो देखिए आधार वेरिफिकेशन, यानी कि आपके जो आधार लिंक नंबर है उस पर एक ओटीपी गया होगा, ओटीपी यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओटीपी यहाँ देखिए भेज दे गया है। चलिए मैं ओटीपी यहाँ पुट कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए ओटीपी यहाँ डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपका सारा डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी डिटेल नहीं शो होगा। देखिए इसके बाद आपका आधार वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक मांग रहा है। ठीक है, तो आपके पास अगर फिंगरप्रिंट है,
ठीक है। हालांकि आप सीसी सेंटर से जाएंगे तो वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा, ठीक है। एक मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया, उसके बाद बायोमेट्रिक वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर टिक आउट कर लेता हूँ, उसके बाद वेरीफाई बायोमेट्रिक करके फिर आगे प्रोसेस दिखाता हूँ। हाँ तो देखिए यहाँ पर इनका आधार नंबर शो हो रहा है। यहाँ पर फिर से वेरीफाई बायोमेट्रिक, जैसे मैंने बताया आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कस्टमर आपके पास ही होना चाहिए। तो यहाँ पर वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो फिंगरप्रिंट है वो इनका फिंगर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिंगर में लगा लेता हूँ। देखिए फिंगर लगने के बाद आपका ये डायरेक्ट आपका रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए इनका सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप खुल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा ये सारा कुछ जो पर्सनल डिटेल है इसमें आपका देख रहे हैं कि पहला पर्सनल डिटेल यहाँ पे पुट करना है, फिर क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन, फिर स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन, फिर डिक्लेरेशन देके आपको फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इनका सारा पर्सनल डिटेल आ चुका है। जो डिटेल आपके सामने नहीं नज़र आ रहा है वो फिल नहीं है, उनको आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वो खुद ब खुद आधार से ले लिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल में सारा इनका डिटेल डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है, फिर जेंडर खुद ब खुद आ गया है, सोशल कैटेगरी डाल देना है, फिर दिव्यांगजन यानी कि अगर किसी तरह विकलांगता है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ नीचे टाइप विकलांगता का टाइप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर अगर ये बोल रहा है आर यू डूइंग बिजनेस सेम स्टेट, अगर आप सेम स्टेट में जहाँ पे आधार का जो एड्रेस है उसी एड्रेस में आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसको यस कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर डूइंग बिजनेस सेम डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वहीं बिजनेस कर रहे हैं तो उसको भी यस कर देंगे। माइटी में आते हो तो यस कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। और फिर माइटी में अगर यस करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। यस करने के बाद यहाँ पर देखिए माइटी कौन सा कोटा में आप आते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नीचे फिर आपका डिटेल यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आ रहा है। यहाँ पर देखिए आधार पहले से, मोबाइल नंबर पुट रहेगा, पैन कार्ड ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी, ठीक है। फिर उसके नीचे आप आएंगे तो फैमिली डिटेल, इनका जो राशन कार्ड में सारा डिटेल, जो राशन कार्ड रहेगा उनमें सारा जो जो मेंबर हैं सारे मेंबर का नाम आ जाएंगे, ठीक है। हाँ तो जैसा कि मैं बता रहा था इनका राशन डिटेल में इनका राशन होगा, कार्ड होगा, ठीक है। राशन कार्ड खुद ब खुद ले ले रहा है। इसमें हर जितने भी मेंबर इनके रहेंगे सारे आ जाएंगे, ठीक है। जिनको भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे और स्क्रॉल करेंगे, आधार एड्रेस इनका आ गया है खुद ब खुद, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका करेंट एड्रेस पूछ रहा है, सेम एज आधार एड्रेस भी कर सकते हैं। अगर आपका सेम एड्रेस है जहाँ आप रह रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का सेम कर देंगे। अगर अदर जगह बिजनेस कर रहे हैं तो अदर कर देंगे, ठीक है। हो सकता है आधार कहीं का और आप कहीं और रहे तो इसमें कंडीशन में अदर कर सकते हैं। फिर नीचे देखिए प्रोफेशन डिटेल में आपका आ गया। प्रोफेशन डिटेल देखिए यहाँ पर किस किस प्रोफेशन को यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए अरमोरर है, बार्बर है, बास्केट मेकर है, बास्केट वेवर है, ब्रूम मेकर है, ब्लैक स्मिथ लोहार है, बोट मेकर है, नाव जो बनाते हैं, कारपेंटर हैं जिसको सुथार बढ़ाई बोलते हैं, ठीक, कोबलर है, फिर फुटवेयर मेकर है, फिर डॉल एंड टॉय मेकर है, खिलौना बनाने वाले, फिशिंग एंड नेट मेकर है यानी जो मछली मछली का पालन के लिए जो बनते हैं नेट उनका है। फिर गार्लैंड में मालाकार है जो माला बनाते हैं। फिर गोल्ड स्मिथ सोनार है। फिर हैमर एंड टूल किट मेकर है, ठीक है। फिर नीचे देखिए लॉक स्मिथ है, फिर मेसन है, राजमिस्त्री है, फिर कुम्हार है, ठीक है। और उसी में आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे आपको एक तरह से स्टोन ब्रेकर भी है। सारे जो मजदूर होते हैं जो हाथ से काम करते हैं उन लोगों का नाम इसमें दिया गया है। टेलर भी है और यहाँ पर आपका वाशरमैन धोबी है, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी सेलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपका जो सिलेक्ट करेंगे उनके लिए भी आपको इसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर सब ट्रेड खुल जाएगा। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद सब ट्रेड कर सिलेक्ट करके यहाँ पर आई हेयर वेब टिक करना है। करने के बाद फिर बिजनेस एड्रेस बोल रहा है कि आप जब बिजनेस एड्रेस सेम एड्रेस पे करते हैं जो आधार एड्रेस है या करेंट एड्रेस पे, ठीक है, तो या अदर पे करते हैं तो इस पर अपने हिसाब से आप चयन कर लेंगे। करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे प्रोसेस और फिल करके दिखाता हूँ आपको। हाँ तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं सारा डिटेल यहाँ पर इनका फिल कर दिया। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर पहले सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव सेव हो गया, देखिए डिटेल सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मैं दर्जी सिलेक्ट किया हूँ टेलर, तो यहाँ पर कोई इनका सब ट्रेड नहीं आ रहा, ठीक है, तो ऐसे रहने देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, हाँ तो देखिए आप जैसे नेक्स्ट करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगा। फिर यहाँ से क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बताया जा रहा है आपको कि आपका सेविंग बैंक डिटेल आपसे मांगा जा रहा है कि आपका कौन सा बैंक है
वो बैंक का यहाँ पर नाम डालेंगे ड्रॉप डाउन मेनू से, ठीक है। वहाँ पे उनका एफसी कोड डालेंगे, एफसी कोड डाल के सर्च करेंगे तो अपना बैंक का नेम यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में आ जाएगा, ठीक है। इस बार अकाउंट नंबर डालेंगे या फिर कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे, ठीक है। और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ क्रेडिट सपोर्ट में आपको यहाँ पर डू यू वांट टू क्रेडिट सपोर्ट है, तो यहाँ पे मे बी लेटर या यस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मे बी लेटर यहाँ पर मे बी लेटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यस कर देंगे। यहाँ पर अपना रिक्वायर्ड अमाउंट जो है आपका इंटर अमाउंट रिक्वायर्ड अप टू 1 लाख, यानी 1 लाख से अंदर के आप यहाँ पर अमाउंट फर्स्ट ट्रांच में ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 50,000 या मैक्सिमम 1 लाख रुपया तक ले सकते हैं। यहाँ पर 1 लाख फुट कर देंगे। करने के बाद देखिए सेलेक्ट प्रेफरेंस बैंक टू टेक लोन सेम एज सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक जो ऊपर आप बैंक अकाउंट डाले हैं तो इसी में आपका लोन यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। वो अभी आखिरी का प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी आप फिल कर देंगे आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोन पर्पस किस लिए आप लोन लेना चाहते हैं, परचेस ऑफ इक्विपमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। तो यहाँ पर तीनों में आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इक्विपमेंट लेना चाहते हैं या बिजनेस एक्सपेंशन या वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चलिए मैं तीनों पुट कर देता हूँ, अभी तीनों कर सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आप पहले से कोई लोन लिए हैं, ठीक है। अगर लिए हैं तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कौन सा लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से लिए हैं या बैंक से लिए हैं, ठीक है। और बताना पड़ेगा कितना अमाउंट बाकी है, कितना मंथली ईएमआई है, और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा टोटल फैमिली इनकम, ठीक है। अगर आप कोई तरह का लोन है पहले नहीं लिए हैं तो इसको ब्लैंक रहने देंगे, यहाँ टोटल मंथली फैमिली इनकम डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद देखिए डिजिटल इंसेंटिव डिटेल में आपको आर यू डिजिटली एक्टिव पूछ रहा है कि क्या आप अगर आप फोन पे वगैरह या यूपीआई वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें अगर आप यूज़ करते हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद फिर आपको यूपीआई आईडी आपसे मांगा जा रहा है, यूपीआई आईडी यहाँ डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आप यूज़ करते हैं डिजिटल पेमेंट तो इसको नो रहने देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं सारा डिटेल यहाँ पुट कर लेता हूँ। हाँ तो देखिए सारा डिटेल यहाँ मैं फिल कर चुका हूँ, हालांकि ये डिजिटल एक्टिव है तो यहाँ पर मैं इनका यूपीआई नंबर डाल चुका हूँ, जो नंबर इनका लिंक है यूपीआई से। डालने के बाद यहाँ सेव करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर यूपीआई आईडी जो इनका है ऐड रो, ठीक है। ऐड रो पे यहाँ पर करने के बाद यूपीआई आईडी डालना है, ठीक है। चलिए मैं यूपीआई आईडी डाल देता हूँ, ये मिस हो गया था। हाँ तो देखिए इनका यूपीआई आईडी भी मैं पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ सेव कर देता हूँ। जैसे ही आप सेव करेंगे आपको ये नेक्स्ट स्टेप में लेके चला जाएगा, ठीक है। डिटेल सेव सक्सेसफुली, ठीक है। सेव हो गया। अब नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट करेंगे देखिए यहाँ पर स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन में आ गया। इनमें आप बता रहा है स्किल ट्रेनिंग आपका देखिए बेसिक 5 डे का है और एडवांस 15 डेज वाला है। टूल किट के लिए जो बताया कि वंस यू आर रजिस्टर्ड टू स्किल ट्रेनिंग सर्टिफाइड यू विल बी गिवन ए ग्रांट ऑफ ₹15, यानी कि आप अगर रजिस्टर्ड हो जाते हैं स्किल ट्रेनिंग सर्टिफाइड हो जाते हैं तो आपको 15,000 का टूल किट के लिए आपको ये प्रोत्साहन राशि देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे मार्केटिंग सपोर्ट में आप सारे में टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी के सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर, लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग एंड सपोर्ट रिक्वायर्ड, सर ठीक है। सारा कुछ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, अपने हिसाब से देख लेंगे आप, ठीक है। ये मार्केटिंग सपोर्ट के लिए, ठीक है। आपका ये सपोर्ट मिलेगा मार्केट का, ये सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव करेंगे आपका ये नेक्स्ट ऑप्शन जो स्टेप है उस पर आपको लेके चला जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए डिटेल सेव सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट करने के बाद देखिए डिक्लेरेशन आ गया। फाइनल स्टेप आपका आ गया, ये आपका पहला स्टेप का फाइनल डिक्लेरेशन जो स्टेप होता है वो आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ डिक्लेरेशन आप सारा कुछ पढ़ के यहाँ पर आई एग्री क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे इनके नंबर पे लास्ट टाइम सॉरी ओटीपी नहीं आया, इनका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, ठीक है। देखिए इस तरह का आपका एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, ठीक है। तो इसको आप सेव रख लेंगे। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फिर आगे यह एप्लीकेशन नंबर कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरह से आपको डाउनलोड करना है डिजिटल आईडी, और ये आपका विश्वकर्मा प्रमाण पत्र किस तरह से डाउनलोड किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अप्लाई आप करके इसे आप अपने पास नोट डाउन कर लें या इसे आप लिख लें या प्रिंट आउट ले लें अपने सेंटर से या सीसी सेंटर से भी। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।